जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। आज की यह वीडियो हम एनवायरनमेंट के टॉप 30 क्वेश्चंस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, ये वो क्वेश्चन होंगे जो पूरी तरीके से मॉडल पेपर जो आपका बनता है उसके आधार पर सारे क्वेश्चन लिए हैं विद मैप के साथ। तो चलिए इसी जोश के साथ अपने स्कोर को चेक कर लेते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहां से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब काली मृदा का क्षेत्र अगर मानचित्र में देखा जाए तो ये रहेगा गुजरात वाला पार्ट, और गुजरात वाला पार्ट है तो यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे कि भैया ये बताइए कि भारत का एक ऐसा राज्य है जो सबसे तट रेखा वाला, जो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है वो है गुजरात। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन कहां पर होता है, वो भी गुजरात में ही होता है। ऑप्शन किसके साथ, सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। दोस्तों यदि हम इस वीडियो में देखें 30 क्वेश्चंस में, वो क्वेश्चन इनकी व्याख्या से तो आपके आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट फंस जाने वाले हैं, तो इनको बहुत अच्छे से रट मारिएगा। ठीक है। चलिए, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शुक्र को। अब बहुत सारे बच्चे परेशान एग्जाम में तब हो जाते हैं, जैसे पिछले ही बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था यूरेनस और नेपच्यून से। तो दोस्तों यहां पर आपको परेशान क्या करता है, इसके इंग्लिश नाम परेशान करते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश में आपको ऐसे दे देगा कि भाई यूरेनस, तो बच्चों को तो भाई अरुण वरुण पता है और उसने हिंदी में ही उस इंग्लिश वर्ड को लिख दिया। तो सभी के आपको इंग्लिश का हिंदी मालूम होना चाहिए। बुध को मरकरी कहा जाता है जो सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है ना। शुक्र वीनस कहा जाता है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शाम का तारा, सांझ का तारा, जिसको हम मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी अर्थ है, मंगल मार्स है, बृहस्पति जुपिटर है। ठीक है ना, जो सबसे बड़ा है। सौरमंडल का शनि सैटर्न है, और अगर देखा जाए अरुण यूरेनस है। अरुण को यूरेनस से कैसे याद करोगे, यू आ, इस तरीके से सेम सेम वर्डिंग है। और नेपच्यून बचा हुआ है वो वरुण ग्रह, ये हरे ग्रह कहलाते हैं क्योंकि मेथेन गैस की अधिकता होती है। मंगल ग्रह है रेड वाला, क्योंकि यहाँ पर रेड ऑक्साइड का जो है जमीनी इलाका है। पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, नीला ग्रह, क्योंकि यहाँ पर पानी की अधिकता है ना। चलिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन हो भी रहा होगा कि सर आप कैसे, मैं बिल्कुल अभी ठीक हूँ। एक्सीडेंट में क्या है कि मैं कह सकता हूँ आपको बिल्कुल ठीक हूँ। एक्सीडेंट में चीज़ें, चोट जो ब्रेन में लगती है वो ठीक नहीं होती जल्दी। ठीक है। मैं अपने फेस की ड्रेसिंग करवा रहा हूँ तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। फिलहाल वीडियो आपको दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा। निम्नलिखित में किसे विश्व की छत कहा जाता है, और यहाँ पर जो आंसर जाने वाला है वो पामीर के साथ। अब बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते होंगे कि पामीर की छत है कहाँ पर। ये एक्चुअल में मध्य एशिया में अगर देखा जाए तो मध्य एशिया आपको याद रखना है। और अगर देश पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है, कजाकिस्तान। क्या याद रखना है दोस्तों, कजाकिस्तान आपको याद रखना है। कौन सा देश है, कजाकिस्तान है। ये सबसे ऊंचे छतों में आता है, एक छत छत की तरीके से छाया है। अगला, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र कहां पर अवस्थित है। यह क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड हो सकता है। अब देखो, काकरापार, यदि आपको वाकई में एक सरकारी सीट हर शेरनी को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ईमानदारी से सिलेक्शन पाने के लिए, ईमानदारी से सेलेक्ट होने के लिए सब्सक्राइब कर लें। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र है वो है गुजरात में। गुजरात से मैंने आल्सो क्वेश्चन बताए हुए भी हैं कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और काकरापार भी गुजरात से ही क्वेश्चन बनेगा। काली मृदा गुजरात से ही क्वेश्चन बनेगा। काली मृदा से एक और क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया है कि भैया ये याद कर लो कि कपास जो उगता है वो काली मृदा में ही उगता है। और काली मृदा के दो दो नाम भी हो सकते हैं, जिसको हम रेगुड़ या रेगुर मृदा भी कहते हैं। अगला, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्यों लिया है, क्योंकि यहां से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में फैक्ट पूछ सकता है उससे अंदर कि गंगा जो है ये इंडिया की तो है, गंगा जो है वो इंडिया की है। इसकी लंबाई आप 25-25 किलोमीटर आप याद रख लीजिएगा। और नील नदी जो है आपकी 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और यह दोस्तों कहाँ पर है, ये अफ्रीका में है। इसका क्षेत्र पूछ लेता है। अब आप कहोगे सर बच्चे क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन अगर यहां से क्वेश्चन पूछ लिया तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा ना। तो 4 ऑप्शन दे देगा तो वहां पर टफ बन जाएगा। और अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए, मैं यहां से अगर एक टफ क्वेश्चन बना दूं कि ये बताओ कि नील नदी गिरती कहां पर है,
तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो भूमध्य रेखा, जिसको हम इक्वेटर भी कहते हैं, और भूमध्य रेखा से संबंधित भूमध्य सागर आप याद कर लो इसी नाम से। भूमध्य सागर में यह नील नदी गिरती है। तो आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ। अच्छा, भारत होता यहां पर तो ऑप्शन हो जाता डी। अगला, अच्छा, भारत में सबसे बड़ी नदी पूछता तो यह भी याद रखो, भारत की सबसे बड़ी नदी यह है और भारत की सबसे लंबी नदी यह है। बड़ी का मतलब अववाह क्षेत्र होता है जो पानी को ज्यादा मात्रा में ढो कर ले जाती है चौड़ाई में, ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाने वाले हैं। देखिए, मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है वो कहीं ना कहीं ऑप्शन बी जाएगा। अब इससे आप निश्चिंत रहें कि यहां से मैं 70% क्वेश्चन यहां से फंसा दूंगा। अब यहां से फंसाने का मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया कि यहीं से फंसेगा तो फंसेगा, ये मैं आपको जड़ी बूटी दे देता हूं कि यही दिवस आएगा। मैंने ऑलरेडी 20 से 25 क्वेश्चन की दिवस की वीडियो वो इन्वायरमेंट वाली दिवस पढ़ाए हैं, जिसमें पक्षी दिवस, पृथ्वी दिवस, जल दिवस, जैव विविधता दिवस, वो तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस, कैंसर दिवस 4 फरवरी को, परिवार दिवस 1 जनवरी को, जो आपके एनवायरनमेंट में पहला चैप्टर ही है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, साथ ही साथ बालिका और महिला दिवस दोनों को एक साथ याद कर लो, 8 मार्च और 24 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों 25 जनवरी को, और विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। ये 28 फरवरी तो अभी डायरेक्ट पूछा ही गया था एग्जाम में। और रीट में आपके देखिए जैव विविधता दिवस पूछ लिया, जल दिवस पूछ लिया, पृथ्वी दिवस पूछ लिया, और एक और आया था 16 सितंबर वाला, वो भी पूछ लिया है ना, ओजोन दिवस वाला। वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दोस्तों याद रखिएगा कि वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा वो जानी जाती है कौन सी? गोदावरी जानी जाती है, इसलिए ऑप्शन डी जाएगा। है ना मेरी बात? ऑप्शन नंबर डी हम राइट कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला अभी तक का सबसे सिंपल क्वेश्चन। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन अगर सी लगाया है तो आप सभी के लिए जोरदार वाली क्लैपिंग दोस्तों। ऑप्शन जाएगा 100% के साथ, सी ऑप्शन के साथ। एक और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा कठिन। 24 दिसंबर देश में किस रूप में मनाया जाता है? अभी अभी मैंने आपको 5 से 6 दिवस पढ़ाए हैं, तो 24 दिसंबर देश में किस रूप में मनाया जाता है? यह इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है हमारा 9 का वी लॉक हो जाएगा। अगला, सबसे पुराना वेद क्वेश्चन लेने का मतलब क्या है यह भी बता देता हूं। वेदों की संख्या पूछ सकता है तो 4 होती है। ये क्वेश्चन यूपी टेट में हमेशा आता है, या तो वेद पूछ लेगा या पुराण की संख्या पूछ लेगा, तो एक आपको याद रखनी है, ठीक है ना। वेदों की संख्या में अगर मैं बात पूछ लूं कि भाई ये बताओ, थोड़ा सा टफ का क्वेश्चन, बाद का वेद किसे कहा जाता है? बाद का वेद कहा जाता है अथर्व वेद को। और पुराना वेद किसे कहा जाता है? तो वो ऋग्वेद को कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन नंबर बी के साथ, और साम वेद को संगीत का वेद कहा जाता है, जिसको संगीत का वेद हम किस किस तरीके से कह सकते हैं? यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसको गद्य पद्य का वेद कहा जाता है, और इसको हम जादू टोने का वेद भी कहते हैं। अगला, भारत का उद्धारक या स्थानीय स्वशासन का जनक, यानी भारत का उद्धारक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पहला यहां से बन सकता है, और क्वेश्चन दूसरा, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन आपके लिए कठिन बन गया, लेकिन बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री से और 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपके पॉलिटी से। तो पॉलिटी की वीडियो आपको आने वाले टाइम में मिल जाएंगी, या नीचे आप लिंक जरूर देखिए, लिंक बिल्कुल देखिए। अगर नए बच्चे आप हैं तो उस लिंक को देखिए। 10-10 से 15-15 मिनट के वीडियो में मैंने पूरे चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करी है। डिटेल में पढ़ो, टेस्ट लगाओ, ठीक है। तुरंत डिटेल में इसके बाद वीडियो आ रही है। अगला, लॉर्ड रिपन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? सी के साथ जाएगा। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं। हु डिस्कवर्ड द साउथ पोल, जो आपका साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, यानी जो दक्षिणी ध्रुव है, उसकी खोज किसने करी? डिस्कवर्ड किसने करा है दोस्तों? ऑप्शन जाएगा किसके साथ? रोवार्ड एमंडसन के साथ चला जाएगा। दक्षिणी ध्रुव की खोज रोवार्ड एमंडसन के द्वारा। बहुत सारे बच्चे रॉबर्ट प्रियरी याद रख लेते हैं, जो गलत हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल में अंतर है मेरे लाल, क्लियर है? तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। नॉर्थ की बात करें तो साउथ की बात करें तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। 13 नंबर,
पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है 4 जुलाई को। कौन सी होती है? 4 जुलाई को होती है। और अगर यह सूर्य है, अगर यह पृथ्वी है, अगर यह पृथ्वी है, तो अगर मैं देखूं एक साल में दो ऐसी स्थितियां बनती हैं। एक तो भैया जनवरी वाली स्थिति और एक तो आपकी बनती है जुलाई वाली स्थिति। तो जुलाई में जब सूर्य पृथ्वी की बात करता है तो दूर होता है, जिसको हम कहते हैं एपीहिलियन। और जब होती है भैया जनवरी में सूर्य की स्थिति तो वो पास होता है। देखिए 152.1 मिलियन किलोमीटर, और 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख होते हैं, ठीक है ना, 10 लाख होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 152 मिलियन और 147, तो ये संख्या कम है। तो जनवरी में सूर्य की दूरी कम होती है पृथ्वी से, और जुलाई में सूर्य की दूरी पृथ्वी से ज्यादा होती है। अधिकतम पूछा है तो जुलाई होगा। कितनी जुलाई? तो दोस्तों 4 जुलाई। अगर कम पूछे तो 3 जनवरी को, यह भी याद रख लीजिएगा 3 जनवरी। तो 3 जनवरी को कम और 4 जुलाई को अधिकतम। बिछुआ भारत के निम्नलिखित में किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों आपने सभी ने बिहू पढ़ा होगा। बिहू सभी जानते हैं भाई असम में है। तो मुझे यह बताओ बिछुआ भारत का जो एक लोक नृत्य है, तो 3 नृत्य आपको मैं बता रहा हूं। एक आप याद रख लीजिएगा कली गोपाल, क्या? एक आप याद रख लीजिएगा कली गोपाल, और एक आप याद रख लीजिएगा बिहू, और एक आप याद रख लीजिएगा बिछुआ। ये बिछुआ लिखा है, ये सभी आपके असम क्षेत्र के हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, जिसमें कली गोपाल मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहू तो सभी जानते हैं, वो तो आ जाएगा, वो लगा ही दोगे। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो यह बहुउद्देशीय परियोजना कावेरी नदी, यमुना नदी, दामोदर नदी या गंडक नदी? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। दामोदर नदी पर जो है बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है। और याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने हमारी इन परियोजनाओं को भारत का मंदिर कहा है। भारत के मंदिर के नाम से कहकर किसने पुकारा? अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह हुआ? तो भी भैया नेहरू। तो ये चीजें आप याद रखिए। 16 नंबर से भी 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किस संस्था ने दिया था? तो दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, या तो बी में आप कंफ्यूज हो गए या तो सी में। तो ऑप्शन जाएगा भाई बी के साथ, आर्य समाज हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और याद रखें कि आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने करी थी। दयानंद सरस्वती ने ही करी थी, इस चीज को आप याद रखें। अगला, सबसे छोटा ग्रह किसे कहा जाता है? ये ग्रह थोड़ा सा गलत लिखा है। सबसे छोटा ग्रह किसे कहा जाता है? तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया बुध को सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है। और यह शुक्र जो है यह सांझ का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार है। और रेड जो प्लेनेट कहलाएगा वो दोस्तों मंगल कहलाएगा। इसलिए हम ऑप्शन किसके साथ लॉक करेंगे? ऑप्शन सी जाएगा, सबसे छोटा ग्रह है बुध है। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। लौह पुरुष कहा जाएगा सरदार पटेल के साथ। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा। अच्छा पूछा जाए आपसे कि भाई ये बताओ कि देश का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, या देश का पहला गृह मंत्री कौन था? तो जरा मुझे कमेंट करके बताएं, ये क्वेश्चन भी आते हैं। बन्नरघट्टा राष्ट्रीय पार्क यानी बन्नरघट्टा नेशनल पार्क कहां पर अवस्थित है? ओडिशा में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, या तमिलनाडु में है? मैं 2 आपको बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, 2 नहीं बल्कि 3 बताऊंगा। एक तो क्वेश्चन में ये पूछ सकता है भितरकनिका कहां पर है? तो भितरकनिका जो है उड़ीसा में है। और एक कर्नाटक में दोस्तों आपको याद रखना है कि यक्षगान कहां पर है? कर्नाटक में इसका लोक नृत्य है। और इसका जो है बन्नरघट्टा क्या है? इसका यहाँ पर क्या है? यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क है। तो यक्षगान लोक नृत्य बहुत पूछा जाता है, और बन्नरघट्टा यहाँ पर इसका राष्ट्रीय नेशनल पार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के लिए निम्नलिखित राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में इतना पूछा जाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो दोस्तों। देखिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है, तो भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन सी लॉक किया जाए। मेरे लाल याद रखो क्यों कहा जाता है, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां के जिले गोलकुंडा, यानी जो गोलकुंडा का स्थान है
वहां से कोहिनूर हीरा को निकाला गया और इसलिए इसको कह दिया गया आंध्र प्रदेश, यानी कोहिनूर कह दिया गया। ऑप्शन ए जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि तंबाकू यानी टोबैको अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो वो आंध्र प्रदेश में है। अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि जो टोबैको है, तंबाकू की खेती है, वो कहां पर सबसे ज्यादा होती है, आंध्र प्रदेश में। तंबाकू को कौन लाया था विदेशों में, तो वो पुर्तगाली लाए थे। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है दोस्तों, तो ऑप्शन जाएगा किसके साथ, सबसे सूखा स्थान है लेह वाला पार्ट। अगर आपके ऑप्शन में जैसलमेर राजस्थान का कोई भी पार्ट मिल जाए तो वो मत मारना, गलती से मत मारना। लेह जो है सबसे शुष्क इलाका, सबसे सूखा क्षेत्र है। अगला, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। यह क्वेश्चन बताइए, इतना सिंपल क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया और ये क्वेश्चन एग्जाम में यूपी टेट से लेकर कितने, यूपी टेट, सी टेट में 2 बार, रीट में 1 बार और जो यच टेट की परीक्षा है इसमें 3 बार पूछा गया। एमपी टेट में दोस्तों 4 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है और यूपी टेट में इसकी प्रबल संभावना, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तरी मैदान में शीतकालीन जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, जिस समय भारत में वर्षा खत्म हो चुकी होती है, लौटता हुआ मानसून होता है। कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पर होता है हिंद महासागर में, इसलिए जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अगला, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है। दोस्तों, नीलगिरी की पर्वतीय क्षेत्र कौन से ऑप्शंस में है, ये है केरल और कर्नाटक वाले क्षेत्र में। और केरल कर्नाटक का जो क्षेत्र है ये कहता है कि भाई यहाँ पर है एक ऐसा जलप्रपात जिसको पायकारा जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नीलगिरी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है जब दक्षिणी भाग की हम बात करते हैं। अगला, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां पर है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां पर अवस्थित है, तो याद रखिएगा कि सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर झील, इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ, सी के साथ चला जाएगा। अगला, केटू के बाद भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो केटू के बाद छोड़ दो, ये हमारा एक क्या है, ये विवादित है पर्वत। और अगर मैं भारत में सर्वोच्च पर्वत को देखूं तो दूसरे नंबर पर जो आएगा यह भारत का पूरी तरीके से फाइनली स्वतंत्र है, जो है पहला, वो है कंचनजंगा। और ये कंचनजंगा है कहां पर, ये छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जरा कमेंट कीजिएगा। 26, निम्नलिखित में कौन भारत का प्रवाल द्वीप समूह है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं भारत की, तो ये भारत को अगर देखा जाए तो भारत में अगर एक ऐसा क्षेत्र है, भारत में एक ऐसा क्षेत्र है जिसको लक्षद्वीप कहा जाता है और जिसको अंडमान निकोबार कहा जाता है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इधर है, ये पूर्व में है, ये पश्चिम में है। तो अगर मैं देखूं भैया, क्या अगर मैं ये लक्षद्वीप देखता हूं तो ये क्या है, ये है आपका प्रवाल, जिसको कोरल रीफ्स कहा जाता है। प्रवाल भित्ति वाला जो समूह होता है, मूंगे की चट्टानें होती हैं, वही होता है दोस्तों प्रवाल, इसलिए राइट आंसर डी जाएगा। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, यहां से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, दोनों नोट कर लेना। क्योंकि देखिए, आप स्टार्टिंग में ये वीडियो स्टार्ट किए होंगे तो मुझे ये लगता है कि आप कह रहे होंगे कि सर क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, तो मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन सिंपल है तो 30 में 30 आने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूं, देखिए हर कोई बंदा, अगर मेरे सामने भी आप 100 क्वेश्चन रख दो तो जरूरी नहीं है कि मैं 100 भी कर पाऊं उनको। ठीक है, 100 में 90 भी कर पाऊं उनको, तो ये कोई जरूरी नहीं, ये मॉडल पेपर पर निर्भर करता है। तो डीप ज्ञान करने के लिए मुझे अपने पेपर में इस तरीके का प्रदर्शन करना है कि 100 में 100% नंबर। 3-4 सब्जेक्ट में ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जहां पर मैं 100% स्कोर कर सकता हूं, यानी आप कर सकते हो। तो इसलिए उन चीजों को सुधारिए। जैसे यहां से 2 क्वेश्चन जो बनेंगे, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, भारत का भौगोलिक मानचित्र करता है भारतीय सर्वेक्षण करता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्यों, अब यहां से 2 क्वेश्चन क्या बनेंगे। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन छोटा सा ही पूछता हूं, ये बताइए भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर है। भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर है। भारतीय सर्वेक्षण अगर भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है तो इसका मुख्यालय कहां पर है, कोलकाता है, देहरादून है, बताइए, कोलकाता है, देहरादून है, भोपाल है, या फिर अगर मैं आपसे बात करूं क्या, दिल्ली है। बताइए, दिल्ली है, कोलकाता है, देहरादून है, भोपाल है। तो अगर आप सभी गलत लगाए हैं तो गलत है, देहरादून इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, जो आपके उत्तराखंड में अवस्थित है, उत्तराखंड, देहरादून। निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक है, ये पहले क्वेश्चन में जिक्र कर चुका हूं, लेकिन ये क्वेश्चन बदला है। वहां पर पहले क्वेश्चन में ये था कि काली मिट्टी, तो यहां पर तटीय रेखा में गुजरात हो जाएगा वही आंसर। अगला,
निम्नलिखित में कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो सबसे पहले जो पड़ेंगी दोस्तों वो किस में पड़ेंगी? वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ेंगी। अरुणाचल प्रदेश क्यों पड़ेंगी? क्योंकि ये सबसे क्या है, सबसे पूर्व में है। सबसे बाद में कहां पर पड़ेंगी? सबसे बाद में दोस्तों पड़ेंगी आपके गुजरात क्षेत्र में पड़ेंगी, ये भी आप याद रखिएगा। भारत का दक्षिणी नोक कौन सा? ये लास्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो अगर दिल को छुई है, आपको हर शेर हर शेरनी के दिल को एकदम सटीक बैठी हुई है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए, पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए, दिल से जुड़ने के लिए GURUJI स्पेस WORLD गुरुजी वर्ल्ड को टेलीग्राम से ज्वाइन कर लें। ऐसा लोगो आपको मिलेगा। कोई क्विज ग्रुप में कोई क्विज ग्रुप नहीं है अपना। अगर कोई क्विज ग्रुप चला रहा है तो उसको तुरंत लीव करें। भारत का दक्षिणी नोक कौन सा है? तो दोस्तों वहां पर चला जाएगा केप कैमोरिन। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? 30 का ए चला जाएगा। ठीक है, लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। तो कैसे हैं आप सभी, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ें, मैं मेडिसिन अच्छी ले रहा हूँ और चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। समय बदलते बदलते सारी चीज़ें सही हो जाती हैं ना। जय हिंद, वंदे मातरम।